भगवान बुद्ध के समय एक उपासक था नंदी नाम का उपासक। वो उपासक इतना श्रद्धावान था, भगवान को संग को सेवा करता था कि उसके जीते जी ही दिव्य लोक में एक महल बन गया। मोगलान बंती भगवान को बोला कैसे ऐसे हो सकता है? भगवान बुद्ध बताया आंख से देख कर आया ना, तो कैसे नहीं हो सकता? तो देखिए, तो उसका मम्मी पापा बोला बेटा तू शादी कर ले। तो नंदी बोला मैं मम्मा पापा हम शादी नहीं करेंगे, हमको पुण्य करने का मौका बाद आएगा। तो मम्मी पापा को मन नहीं लगा, इतना धन संपत्ति कैसे देख परंपरा जाएगा, कैसे देखेगा, इसको बेटा को शादी करवाना है। तो बेटा को शादी करवाने के लिए कोई लड़की खोजा। तो उसी गांव में एक सुंदर लड़की थी, वो मम्मी को उसका मन चला गया, लेकिन लड़की बदमाश थी। लड़की को बोला तू मेरा बेटा के साथ शादी करेगा क्या? तो वो लड़की तो खुश हुई, सेठ का बेटा है, पैसा वाला, धन संपत्ति है, क्यों नहीं करेंगे। तो बहुत खुश हुआ। अंतिम में वो बोला ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा बेटा को मन जीतना होगा। क्या करना होगा जीतने के लिए? जीतने के लिए वो बहुत दान देता है, सील पालन करता है, भिक्षु संघ को सेवा करता है। अगर वो करेगी तो पक्का उससे शादी कर सकता है। इसके बाद वो बेटा के साथ, बेटा जो संघ को सेवा करता है, वो जा के साथ में मिलकर संघ को सेवा करने लगा, दान देने लगा, दौड़ दौड़ के पोछा मारने लगा, साफ करने लगा। अभी नंदी को बोला नंदी देखो कितना अच्छा लड़की है, ये तुम्हारे साथ शादी करेगा तो तुमको पुण्य में मदद करेगा। नंदी माया में फंस गया। नंदी को पता नहीं था कि माया कार्य है। नंदी को रूप नहीं गुण दिखा, लेकिन वो गुण नकली गुण था, उन्हें नजर आया। अंतिम में फंस गया, फंस कर शादी किया। बाद में लड़की कुछ दिन तक दिखाया और अंत में सोचा कि हम बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं। जाने के बाद लड़की संग लोग को डांटा, गाली दिया, भगाया, मारा। बाद में पता चला तो पति उसको बोला मेरे साथ बात मत करो, साइड में रहो, हम तुमसे लेन देन निकाल देंगे बाहर। तो मम्मा पापा बोला मत निकालो, यहीं रहने दो। इसके बाद वो अपना रहने लगा, या अपने रहने लगा। ऐसा होकर वो प्रॉब्लम उसको आगे, मतलब वो प्रॉब्लम वहां तक नहीं हुआ। अंतिम में पुण्य करके नंदी गुजर गया। गुजर जाने के बाद दिव्य लोक में गया, तुसी देवलोक। अभी ये रेवती पाप करके एक नरक में जाता है। वो नरक का नाम हमको वो नरक का नाम पद्म नाम का नरक में जाती है। सोचिए, और इतना दुख बोलता है। अभी तो नरक तो विश्वास ही नहीं करता है लोग। तो ऐसे दुगति जाकर अनंत दुख भोगता है। तो चेतना ही कर्म है। अभी देखिए वो दान दिया, सील पालन किया, सेवा किया, चेतना सुंदर नहीं था। तो हम लोग चेतना सुंदर करना चाहिए। हमें देखकर मतलब क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, कभी कभी हम लोग को देखकर लोग बोलते हैं अरे आप भगवान बुद्ध जैसा है, आप भगवान बुद्ध ही जैसा धर्म देशना करते हैं। अरे हमको ना उसका धूल भी नहीं है। हम 32 महापुरुष लक्षण है क्या? हम लोग को में शांत स्वभाव से चलते हैं क्या? उनके एक धूल का कण जैसा, थूक जैसा भी है क्या हम लोग? तो सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध का हम लोग नेटा गंदा साफ करके खुजली नोच के ऐसा रहते हैं। इसके बाद गुणधर्म थोड़ा जो है बचा के प्रैक्टिस करके रह रहा है, और भगवान बुद्ध का बराबरी कर रहा है। तो इसीलिए कोई लोग सोचते आप आनंद बंती जैसा महदूर है, आप सारीपुत्र बंती जैसा है, ऐसे बोलता है हमको। अरे हम लोग को उन लोग से बराबरी मत कीजिए, आसमान धरती जैसा फर्क है। वो मुनि लोग, उन लोग के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए। सोचना चाहिए आजकल बंती लोग ऐसा है तो उन लोग कितना अच्छा महान होगा। ऐसा करके हम लोग श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, गुण धर्म बढ़ाना चाहिए। हम लोग हम लोग जो छोटा, हम लोग अपना भगवान बुद्ध जो धर्म देता है, हम अगर भगवान बुद्ध देते तो सब लोग ऐसा ही रहता क्या? भगवान बुद्ध जैसा देते तो सब लोग सोतापन सकदागा में नहीं होना चाहिए था क्या? और हंत जैसा देते तो भगवान बुद्ध का धर्म देश न देने का स्टाइल ही अलग है, वो तरीका ही अलग है। वो अंदर से देकर धर्म के साथ, प्रज्ञा के साथ देते से हम धर्म बोध करता है। सारीपुत्र मोगलान बंती, आनंद नंद राहुल अंगुली माल मुनि लोग का धर्म देश अलग है। हम लोग बहुत छोटा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग संघ के प्रति, धर्म के प्रति और भिक्षु संघ को कितना श्रद्धा होना चाहिए। कितना लोग श्रद्धा कम है, जबरदस्ती खाना खिलाते, खाना पड़ेगा, श्रद्धा नहीं है।
इज्जत नहीं है, गौरव नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए, हमें पहली स्टेप जो है आजकल आना मुश्किल है, वो है श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम। श्रद्धा मात्र भगवान के प्रति उत्पन्न करना था, प्रेम मात्र। आजकल लोग लड़की का श्रद्धा बढ़ा रहा है, प्यार बढ़ा रहा है, मोबाइल के प्रति, वीडियो के प्रति, गंदा काम के प्रति पूरा पीछे जा रहा है, उसको में प्यार बढ़ा रहा है, लगा रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रति प्यार नहीं बढ़ा रहा। अरे 5% भी लगा देगा ना तो जीवन नहीं संवरा तो मेरा नाम यासवती है। धर्म में 5% भी लगा दिया तो, संघ में लगा दिया तो जीवन संवर जाएगा, उत्तम बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग में जीवन जब तक है, निर्वाण पाने तक हमें सत्पुरुषों का ही संगति मिले, धर्म ही सुने। जब तक जीवन है भगवान बुद्ध का शरण रहे, जीवन रहने तक, मृत्यु आने तक, निर्वाण पाने तक भगवान बुद्ध का शरण रहे, धर्म का शरण रहे, संघ का शरण रहे, और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म हेतु प्रत्यय बने करके पुण्यानुमोदक है। नमो बुद्धाय।